उत्तराखंड के जोशीमठ की त्रासदी के बीच हिमाचल प्रदेश को लेकर भी एक बार फिर भूगर्भ वैज्ञानिक चिंता में पड़े हैं। क्षमता से अधिक भवन निर्माण के कारण प्रदेश की राजधानी शिमला, मैक्लोडगंज और धर्मशाला में भूमिगत चट्टानें लगातार दरक रही है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि यदि समय रहते अनियंत्रित और अवैज्ञानिक निर्माण नहीं रोका गया तो देर सवेर यहाँ भी जोशीमठ जैसा हाल होगा। दिव्य हिमाचल की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के भूविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश महाजन ने बताया कि धर्मशाला, मैक्लोडगंज और राजधानी शिमला में क्षमता से अधिक भवन निर्माण हो रहा है। डॉक्टर महाजन ने बताया कि जोशीमठ का डरावना संकट भी एक दिन में नहीं आया था। इसकी नींव बहुत पहले से पहाड़ों का अवैज्ञानिक ढंग से क्षमता से अधिक भवन निर्माण के जरिए रखी जा रही थी। जिला कांगड़ा में भूस्खलन की दृष्टि से बोघाटी, सोलदा और कोटला, त्रिलोकपुर और भाली क्षेत्र संवेदनशील है। यहाँ पेड़ पौधे छोटी जड़ों वाले हैं। यहाँ की मिट्टी दलदली और रेतीली है। इसी कारण यहाँ भूस्खलन होते रहते हैं। यहाँ गहरी जड़ों वाले पौधे लगाने पड़ेंगे। और शाहपुर के रुलेहड़ गांव में 12 जुलाई 2020 को पहाड़ी से आए मलबे में दबने से 10 लोगों की जान चली गई थी। अगस्त 2022 में भी कांगड़ा जिले में नूरपुर की पंचायत के बरियाला में कुदरत के कहर के चलते 7 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसी दौरान मकानों सहित जमीन में दरारें पड़ गई और लोगों को मकान खाली करने पड़े। डॉक्टर अम्बरीश महाजन ने बताया कि मैक्लोडगंज स्थित दलाई लामा मंदिर और इसके आसपास जमीन के अंदर क्ले और मड स्टोन है, लिहाजा भूस्खलन की दृष्टि से यह क्षेत्र भी बेहद संवेदनशील है। वर्तमान में खड़ा डंडा रोड सहित अन्य मार्गों पर जगह जगह जमीन धंस रही है। ऐसे में यहाँ बहुमंजिला निर्माण से बचना चाहिए। सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं की पाइपलाइनों में लीकेज बंद करनी होगी। यहाँ बहुमंजिला भवनों के बजाय हट्स के माध्यम से पर्यटन को विकसित करना होगा। जोशीमठ में भू धंसाव की घटना के बाद हिमाचल की किन्नौर जिले के निचार खंड के नाथपा गांव के जख्म भी हरे हो गए हैं। 9 जुलाई 2007 को नाथपा गांव के ऊपर शिलती और रीति पहाड़ियां अचानक दरकने लगी थी। चट्टानों की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से नाथपा गांव में रह रही आबादी को खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट किया था। 21 जुलाई 2007 को भूवैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में नाथपा गांव को पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिया था। गांव के करीब 82 परिवार विस्थापित हो गए और दूसरी जगह सारकंडे में बसने चले गए। सारकंडे में मूलभूत सुविधाएं न होने से विस्थापित 80% आबादी आज दोबारा मौत के मुंह में रहने आ गए हैं। ताज़ा घटनाक्रम में जोशीमठ में लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आने के बाद नाथपा गांव के लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई है। SJVN की ओर से नाथपा गांव के नीचे डैम और डाइवर्जन टनल के निर्माण को लेकर अंधाधुंध ब्लास्टिंग हुई थी और पहाड़ी में जोरदार धमाकों के कारण उथल पुथल मच गई और ये पहाड़ियाँ और चट्टानें दरकना शुरू हो गया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा, भारत का प्रसिद्ध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान जोशीमठ चारों तरफ चर्चा का विषय बना है। मकानों में दरारें पड़ी है, धरती से पानी निकल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जोशीमठ ही नहीं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और हिमाचल का मैक्लोडगंज जोशीमठ के रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहा है। लंबे शोध के बाद वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी कि पहाड़ कमज़ोर है और बढ़ती आबादी और निर्माण कार्य बंद किए जाएं। 50 साल बीत गए पर रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। 1976 में भी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी, उसे भी अनसुनी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला जैसा नगर एक पहाड़ पर कंक्रीट का एक जंगल खड़ा कर दिया गया है। यदि हिमाचल में भी अवैध निर्माण नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ पर भी जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं।